वृंदावन के प्यारे से गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम था गोपू। गोपू को बहादुर बनना था, पर उसे लगभग हर चीज से डर लगता था। बड़ी आवाजों से, अंधेरी जगहों से और यहाँ तक कि नन्हे मेंढकों से भी। उफ, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई राक्षस तो नहीं आ रहा? और वो देखो, झाड़ी में कुछ हिला, जरूर कोई बड़ा जानवर होगा। गोपू ऐसे ही रोज कुछ न कुछ देखकर डर जाता था। उसे लगता था कि वो कभी बहादुर बन ही नहीं पाएगा। एक दिन गोपू को अपनी खिड़की पर एक चमकदार नीला मोर पंख मिला। ये इतना सुंदर था कि गोपू ने तुरंत उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक मीठी सी बांसुरी की धुन हवा में घुल गई और गोपू के सामने कौन आया? मुस्कुराते हुए, चमकती आंखों वाले नन्हे कृष्ण। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी शरारत थी। नमस्ते गोपू, यह पंख तुम्हें रास्ता दिखाएगा, पर सच्ची हिम्मत मेरे प्यारे गोपू तुम्हें खुद अपने अंदर से मिलेगी। जी कृष्ण, मैं कोशिश करूंगा। उसी शाम गांव में अचानक हलचल मच गई। जानवर जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। मदद करो, मदद करो, कोई हमारी मदद करो। हिरन का बच्चा गायब हो गया है, वो जंगल में अकेला है। सभी गांव वाले परेशान थे। गोपू का दिल भी धक धक करने लगा। कृष्ण, मुझे फिर से बहुत डर लग रहा है। जंगल कितना अंधेरा है और वहाँ भूत भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे गोपू, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। डर सबको लगता है। इसका मतलब है कि तुम अपने दिल में प्यार और दया लिए उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। ठीक है, हिरन के बच्चे को मेरी जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। गोपू ने अपनी हिम्मत बटोरी और खरगोश व गिलहरी के साथ जंगल में चला। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा घना होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। सूखे पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये कितना डरावना है। पर गोपू के हाथ में कृष्ण का पंख धीरे से चमक रहा था, उसे रास्ता दिखाता हुआ। अपने अंदर की रोशनी का पीछा करो गोपू, तुम्हारा दिल तुम्हें सही जगह ले जाएगा। गोपू ने हिम्मत करके एक और कदम बढ़ाया। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से एक धीमी सी उदास आवाज सुनाई दी। मैं। हाँ, ये तो हिरन का बच्चा था। बेचारा दो बहुत बड़ी और टूटी हुई डालियों के बीच फंसा हुआ था। ओह, ये तो सच में मुसीबत में है। गोपू एक पल के लिए वापस भागना चाहता था। ये डालियां कितनी भारी थीं, पर फिर उसे कृष्ण के शब्द याद आए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहादुर हूँ, मुझे हिरन के बच्चे को बचाना है। उसने अपनी सारी ताकत लगाई। उसने डालियों को धकेला, फिर खींचा और आखिर में अपनी पूरी जान लगाकर डालियों को बस इतना ऊपर उठाया कि हिरण का बच्चा खुशी खुशी बाहर निकल सके। वाह, गोपू ने बचा लिया। गोपू हमारा हीरो है। गोपू को अंदर से एक अद्भुत गर्माहट महसूस हुई और उसे इतना गर्व हुआ जितना उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सच में अपनी हिम्मत दिखाई थी। कृष्ण फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वे धीरे से तालियां बजा रहे थे। देखा गोपू, पंख ने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, पर सच्ची हिम्मत और बहादुरी तो तुम्हारे अंदर थी। आज के असली हीरो तुम थे। सब खुशी खुशी गांव लौट आए। हिरण का बच्चा दौड़कर गोपू से लिपट गया। अपनी छोटी सी नाक से उसे प्यार से सहलाने लगा। खरगोश और गिलहरी खुशी से उसके चारों ओर नाचने लगे। नन्हे कृष्ण ऊपर तैरते हुए आए और गोपू के बालों में वो सुंदर मोर प्यार से लगा दिया। मेरे प्यारे गोपू, जब भी तुम्हें डर लगे, आज का दिन याद रखना कि बहादुरी तब बढ़ती है
जब तुम अपने दिल में दया और प्यार लिए आगे बढ़ते हो। और कृष्ण चांदनी में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए एक बहादुर गोपू और उसकी चमकती हुई हिम्मत की कहानी।